index array, creating multi-dimensional index array. Okay. And we will see the example of, first we will see the example of two-dimensional array. Okay, so as I have said, it is the array in which every element is represented by two subscript. To understand the concept of one-dimensional array, or two-dimensional array, you have to understand the concept of one-dimensional array first. So what was the one-dimensional array? It was something like this. There was a block. Okay. इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हो या फिर वर्टिकली भी लिख सकते हो। मैंने इसको हॉरिजॉन्टली लिखा है। तो वन डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं, और ये हम लोग बनाते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ एरे फंक्शन। ओके, तो ये बन गया हमारा वन डायमेंशनल एरे विद द हेल्प ऑफ एरे फंक्शन। अब इस एरे फंक्शन के अंदर, अब जैसे यहां पर देखो कितने लोकेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोकेशन है। तो एरे फंक्शन के अंदर मतलब यहां पर अगर मैंने लिखा एरे कॉमा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80, and this is closing। तो ये एरे फंक्शन है, और एरे फंक्शन के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जो हमारी पहली वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू स्टोर्ड ऑन 0th इंडेक्स। तो ये जो 10 है, ये 10 एक्चुअल में यहां पर बाय डिफॉल्ट जो दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या है? उसका इंडेक्स नंबर, और वो क्या है? 0th इंडेक्स है, राइट। तो 10 आपका कहां स्टोर हो रहा है? यहां पर स्टोर हो रहा है। फिर ये जो 20 है, ये कौन से इंडेक्स नंबर पर है? इंडेक्स नंबर 1। तो 20 कहां पर स्टोर हो रहा है? इंडेक्स नंबर 1। उसी तरीके से 30, देन 40, देन 50, 60, 70 and 80 has stored. Okay. Now representation of two-dimensional array is something like this. So we will, in one-dimensional array, these are the index number, right? This is index number 0, this is index number 1, this is index number 2, this is 3, this is 4, 5, 6 and 7. This is our two-dimensional array. ये आप लोगों को एक बार ग्राफिकली समझ में आ गया तो कैसे आप टू डायमेंशनल एरे बनाना है, ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। Now if you observe this table with this row, तो यहां पे देखो हर एक रो एक एरे है। ओके, तो ये जो पहली रो है ये एक एरे है, राइट। फिर उसके बाद ये एक दूसरी रो है, ये भी एक एरे है। आप लोग इनको रो वाइज लिखो या फिर कॉलम वाइज लिखो। अगर ऐसे कॉलम आप देखोगे तो ये भी एक एरे है, ये कॉलम भी एक एरे है। मैं इसको रो वाइज कंसिडर करके चल रहा हूं यहाँ पर, इसलिए मैं हर एक रो के पहले यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं? एक एरे, राइट। क्योंकि ये रो आप लोगों ने कैसी बनाई? यूजिंग एरे फंक्शन।
अब इस पर्टिकुलर रो के अंदर अगर आप लोगों ने देखा ये जीरोथ इंडेक्स है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो जैसे अगर ये पहली रो में कंसिडर कर रहा हूं और इस पहले रो में अगर ये जीरोथ इंडेक्स है, तो इस जीरोथ इंडेक्स पर क्या है हमारा एक एरे, राइट। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, इंडेक्स नंबर में यहां पर दे देता हूं सो यू विल अंडरस्टैंड इट। तो दिस इज 0, this is 1, and this is 2, this is 3, 0, 1, 2, 3, and this is okay. So in short, what I want to tell, if you want to create two-dimensional array, how you can create, जहां पर वन डायमेंशनल एरे में आप लोगों ने वैल्यू लिखी थी just like this, $x equals to, there is an array function and there was a value 10, 20, 30, 40 and 50. Let's take only 5 values. तो जीरोथ इंडेक्स पर पहली वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स पर सेकेंड वैल्यू है। When you want to create two-dimensional array, your every index in one-dimensional array will store other array. तो जहां पर हम लोगों ने 10 लिखा है, इस 10 की जगह यहां पर हम लोगों को क्या स्टोर करना है, वी हैव टू स्टोर ए एरे। जहां हम लोगों ने 20 लिखा है वहां पर भी हम लोगों को एरे स्टोर करना है, एंड दिस एरे विल बी अ वन डायमेंशनल एरे, राइट। यहां पर भी आप लोगों का क्या आएगा, एक एरे आएगा और यहां पर भी एक एरे आएगा। हर इंडेक्स पर हम लोगों को एक एरे लिखना है। ये बन गया आपका टू डायमेंशनल एरे। और जैसे मैंने आप लोगों को टू डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन बताई थी, इट इज कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। सो हाउ इट इज कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे, तो ये देखो, ये जीरोथ इंडेक्स पे एक एरे रिप्रेजेंट हो रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे एक एरे रिप्रेजेंट हो रहा है, सेकंड इंडेक्स पे एक एरे, थर्ड इंडेक्स पे एक एरे, फोर्थ इंडेक्स पे एक एरे। और इसमें हम लोग कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं, जैसे इसमें मैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज आर देयर, then 6 7 8 9 10 11, okay, 5, and then 5 values I will store here, 10 11 12 13 14 15, and take it on new line, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25। तो ये बन गया आप लोगों का टू डायमेंशनल एरे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने टू डायमेंशनल एरे यहाँ पर बनाया है। अब आप लोगों को जैसे मान लो ये वैल्यू एक्सेस करनी है, दैट इज 8। तो ये जो एरे है इसका ये कौन सा इंडेक्स है, कौन से इंडेक्स पर ये एरे है, सो दिस इज जीरोथ इंडेक्स। ओके, दिस वैल्यू इज ऑन जीरोथ इंडेक्स एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज ऑन फर्स्ट इंडेक्स। तो फर्स्ट इंडेक्स की फिर इसके अंदर 8 कहां पर स्टोर है, 0 1 2 सेकेंड पर स्टोर है। So one of two, this particular value represented by the index number one of two. Means if you want to print it, you have to write $x of one of two. मतलब x के अंदर का फर्स्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो एरे है उसके अंदर का सेकेंड इंडेक्स। ओके, तो वो आप लोगों का कौन सी वैल्यू आप लोगों को मिलेगी, दिस वैल्यू, दैट इज इंटीजर वैल्यू। ओके, you will see this output. So $1 of let me just separate it.
Okay, so you'll see this value 8. उसी तरीके से अगर आप लोगों को ये 25 एक्सेस करना है, so what will be the location of 25? Who will tell me? क्या लोकेशन होगा 25 का? 0 1 2 3 4th. ओके, दिस इज द फोर्थ इंडेक्स एरे, और फोर्थ इंडेक्स में ये कौन से इंडेक्स पर है? 0 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स पर है। सो 4 ऑफ 4 क्या प्रिंट हो जाएगा? 4 of 4 will print 25. And if you want to print it through loop, so you have to take a nested loop, right? And nested loop will be like this: for $I is equals to 0, semicolon, $I less than equals to 4, semicolon, $I plus plus, and then you have to take an inner loop for $j equals to 0, semicolon, $j less than equals to 4, semicolon, $j plus plus, and then you have to print echo. I'll print it in say, H4 heading. $x of $I, $j, and closing of H4. So the entire two-dimensional array on the screen. You can see all values are printed 1 to 25. We will see how to print it using print underscore array function. तो इस फॉर लूप को मैं कमेंट में डाल देता हूँ, और इसी एरे को अगर प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंट अंडरस्कोर आर. Let us see whether 2D array is directly printed or not. $x, I will write that directly $x, and we'll see the output. And what output we get, just observe it. See, you have got the entire output. Okay. So on 0th index there is an array, right? Then on first index there is an array. On second index there is an array. So on every index there is a array. And one thing you might have observed here, the size of each array you can keep different. जैसे 0th इंडेक्स पर आप लोग 3 एलिमेंट रख सकते हो, फर्स्ट इंडेक्स पर आप लोग 5 या 6 एलिमेंट रख सकते हो. सो एवरी इंडेक्स एरे साइज विल बी डिफरेंट, कैन बी डिफरेंट. और ऐसे एरे को हम लोग जैक्ड एरे कहते हैं, जहां पर रोज और कॉलम सेम नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैक्ड एरे कहते हैं. ओके, तो इस तरह का फ्लेक्सिबल एरे आप लोग पीएचपी के अंदर क्रिएट कर सकते हो. और किसी पर्टिकुलर एरे को अगर प्रिंट करना है तो वो भी आप लोग यहां से प्रिंट कर सकते हो. जैसे 0th इंडेक्स पर देखो, 0th इंडेक्स पर भी एक एरे है, और प्रिंट अंडरस्कोर आर की रिक्वायरमेंट क्या है? यू हैव टू पास हियर एरे. इट कैन बी मल्टी डायमेंशनल और इट कैन बी वन डायमेंशनल. So it will print only 0th index value. See this, x of 0. Similarly, if you want to print first index array, you have to just change this index number like this. So this was two-dimensional index array. We are going to see many program based on multi-dimensional array, index array.